ये आदमी एक भूत है, ये वो सारे काम कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। एक दिन एक लड़का उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसके करोड़ों फैंस बनने लगते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकता है और धीरे धीरे उसके फैंस उसे परेशान करने लगते हैं। वो जहाँ भी जाता वो लोग उसका पीछा करते थे। अब वो उन लोगों से कैसे पीछा छुड़ाता है, जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी ये मूवी। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पुराने और वीरान घर को देखते हैं, जिसे कई सालों से किसी ने नहीं खरीदा। एक दिन एक परिवार उस घर को खरीदने आता है। इस परिवार में 4 लोग थे, फ्रैंक, उसकी वाइफ मेलानी और उसके 2 बेटे केविन और फुलटॉन। मेलानी उस प्रॉपर्टी डीलर से पूछती है कि ये घर हमें बहुत सस्ते में मिला है, कहीं यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी। पर वो डीलर उसे झूठ बोलती है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका छोटा बेटा केविन अपनी ही दुनिया में खोया रहता था और उसकी अपने डैड से बनती नहीं थी, क्योंकि उसके डैड हमेशा नए नए काम किया करते थे, जिसके चलते वो पैसे नहीं कमा पाए और इसीलिए उन्हें बार बार घर बदलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। इसी कारण केविन के ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाए। वो सभी कुछ दिनों में उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एक रात की बात है, जब केविन आराम से सो रहा था तो उसे अपने ऊपर वाले रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो तुरंत उसे देखने ऊपर जाता है, पर वहाँ पर कुछ नहीं था। उसे लगा कि शायद कोई हवा का झोंका होगा और तभी अचानक से एक आदमी उसके सामने आता है। वो एक भूत था जो लोगों को डराता था, लेकिन केविन उससे डर के भागना तो छोड़ो, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। और अगर इतना भी कम था तो केविन उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। वो घोस्ट उसके बाद वहां से गायब हो जाता है और दोबारा दिखाई नहीं देता। इसके बाद हम जॉय नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो केविन की नई पड़ोसन थी और उसके साथ ही पढ़ा करती थी। वो लड़कों के वॉशरूम से अपना मोबाइल नंबर मिटा रही थी, क्योंकि लड़के उसे फोन करके परेशान करते थे। इस काम में केविन उसकी मदद करता है। केविन को उस घोस्ट के बारे में और भी जानना था, इसीलिए वो इंटरनेट पर जानकारी इकट्ठा करने लगता है। उसे डॉक्टर लिस्ली मोनरो का एक वीडियो मिलता है, जिसमें उसने भूतों के बारे में बहुत कुछ बताया था। वो दोबारा से अपने घर आता है और उस भूत को आवाज लगाता है, लेकिन जब कई बार आवाज लगाने पर वो नहीं आता तो केविन उसके लिए गाना गाता है और वो भूत तुरंत ही उसके सामने आ जाता है। केविन उसे छू नहीं सकता था, पर वो केविन को छू सकता है। वो उसकी शर्ट पर उसका नाम लिखा हुआ देखता है। उसका नाम था अर्नेस्ट। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, लेकिन अर्नेस्ट बोल नहीं सकता था और ऊपर से उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। केविन खुश था कि चलो उसे कम से कम कोई ऐसा तो मिला जिससे बात करके उसे अच्छा लगता हो। लेकिन उसका भाई उसकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो देख लेता है और वो इसके बारे में फ्रैंक को भी बता देता है। इसका मतलब था कि अब ये राज नहीं था। फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। उसे लगा कि ये पैसे कमाने का अच्छा मौका है, लेकिन उसकी वीडियो को ज्यादा लोग देखते नहीं, इसीलिए वो उसे दोबारा से रिकॉर्ड करना चाहते थे। केविन अर्नेस्ट को दोबारा बुलाता है और वो उसे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन तभी वहाँ मेलानी आ जाती है। वो उस भूत को देखकर जोर से चिल्लाती है। जब उसे होश आता है तो वो घर को खाली करने को कहती है, लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि मुझे जिंदगी ने एक नया मौका दिया है कुछ बड़ा करने का, इसीलिए वो और नहीं भागना चाहता। फ्रैंक की पहली वीडियो नहीं चली थी, पर इस वीडियो को लाखों लोग देखते हैं। लोग मेलानी का डरा हुआ चेहरा देखकर उस पर हंस रहे थे। कुछ लोग उस पर विश्वास कर रहे थे तो कुछ लोगों को लग रहा था कि ये बस कंप्यूटर एडिटिंग का कमाल है। लोग इंटरनेट पर अर्नेस्ट के फैन बन गए थे। वो भी उसकी तरह दीवार के आर पार जाने वाले चैलेंज को करने लगे थे। कुल मिलाकर फ्रैंक अब बहुत फेमस हो गया था। उसकी वीडियो इतनी वायरल हुई कि वो डॉक्टर मोनरो तक पहुंच गई। वो इसके बारे में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को बताती है, पर कोई उसकी भूतों वाली बातों पर विश्वास नहीं करता था। हम देखते हैं कि एक फेमस टीवी पर्सनालिटी जूडी रोमानो उनके घर आती है और वो अर्नेस्ट का इंटरव्यू लेना चाहती थी। फ्रैंक चाहता था कि अर्नेस्ट उनके सामने आकर अपने बारे में कुछ बताए, लेकिन केविन सभी को उसे डराने को कहता है, जिसके बाद वो उनके सामने अजीबोगरीब चेहरे बनाकर सभी को बुरी तरह डराकर वहां से भगा देता है। फ्रैंक बहुत परेशान था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी इस वीडियो को देखकर लाखों लोग खुश हो रहे हैं तो वो भी बहुत खुश होता है। केविन को अर्नेस्ट की हिस्ट्री के बारे में जानना था, जिसमें जॉय उसकी बहुत मदद करती है। वो उस घर के बारे में उसे सब कुछ बताती है, लेकिन उन्हें अर्नेस्ट का कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जिसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी मौत आम लोगों की तरह नहीं हुई। हम देखते हैं कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ थी जो अर्नेस्ट से सिर्फ एक बार मिलना चाहते थे। मोनरो उनसे मिलने आती है क्योंकि उसे भी अर्नेस्ट से बात करनी थी, लेकिन अब फ्रैंक एक बिजनेस चलाता है, इसीलिए वो किसी को भी मुफ्त में तो उससे बात नहीं करने देता। मोनरो उसे कहती है कि इस तरह के भूत अच्छा बनने का नाटक करते हैं और उसके बाद अपना असली रंग दिखाते हैं। वो कहती है कि उसका बेटा खतरे में है, पर फ्रैंक उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। दूसरी ओर जॉय को एक लाइसेंस मिलता है
जो उस घर के मालिक का था। उसका नाम भी आर्नेस्ट था। इसका मतलब था कि इतनी देर से जिसे वो आर्नेस्ट समझ रहे थे वो उसका असली नाम नहीं है। थोड़ी सी छानबीन करने पर उन्हें पता चलता है कि उसका एक बार हुआ करता था जिसे उसने कई सालों पहले बेच दिया। जोए उसे कहती है कि आर्नेस्ट को हमारे साथ चलना होगा, पर केविन उसे बताता है कि वो भूत घर के बाहर नहीं जा सकता। वो दोनों उसके पास आते हैं और उसे एक बार फिर से घर के बाहर कदम रखने को कहते हैं, क्योंकि उसने कभी बाहर जाने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन इस बार जब वो बाहर जाता है तो उसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं। वो सभी उनके पीछे भागते हैं। वो एक गार्डन में आते हैं जहाँ पर आर्नेस्ट एक बच्चे को देख रहा था। उस बच्चे को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आती है, लेकिन जैसे ही वो उन बच्चों के पास जाता है वो लड़की रोने लगती है और इस चीज का वीडियो बनाकर लोग इंटरनेट पर पोस्ट कर देते हैं। जिसके बाद मोनरो को बहाना मिल गया था आर्नेस्ट के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाने का। रात के समय CIA उनके घर में जबरदस्ती घुस जाती है। वो सभी को पकड़ लेते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि केविन वहां से पहले ही भाग चुका था। वो उस बार में आते हैं जहां पर उन्हें उन सभी लोगों की फोटोज मिलती हैं जो पहले कभी उस बार के मालिक हुआ करते थे। केविन को पता चलता है कि असली वाला आर्नेस्ट अब यहाँ से 650 किलोमीटर दूर रहता है। वो तुरंत ही अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए निकल जाते हैं। केविन न्यूज में देखता है कि उसके डैड सभी को बता रहे थे कि आर्नेस्ट ने उनके बेटे को किडनैप कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि CIA उससे ये जबरदस्ती बुलवा रही थी। वो कुछ पुलिस वालों को अपनी ओर आता हुआ देखता है। वो उसे सरेंडर करने को कहते हैं, पर आर्नेस्ट उसकी बंदूक उसी के ऊपर तान देता है, पर उस पुलिस वाले को कोई चोट नहीं पहुंचाता। वो तीनों वहां से भागते हैं, लेकिन कई पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे। आर्नेस्ट कई चीजों के आर पार जा सकता था। वो उन पुलिस वालों की कार को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, लेकिन इस अफरा तफरी में बहुत सारा नुकसान होता है। उनकी कार भी टूट गई थी। वो असली वाले आर्नेस्ट के घर पर आते हैं। उसे पता था कि वो उनके घर जरूर आएंगे। वो उसे उस भूत का असली नाम रैंडी बताता है। वो कहता है कि कई साल पहले वो दोनों एक साथ रहते थे। उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसकी एक बेटी भी थी। एक दिन वो मेरे पास आया और उसने अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ दिया। उसे बाद में जाकर पता चला कि वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और कपड़े लेकर वहां से भाग गया है, क्योंकि वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था। पर उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला और ना ही वो कभी वापस आया। केविन कहता है कि वो ऐसा आदमी नहीं है, लेकिन तभी रैंडी आर्नेस्ट की एक ट्रॉफी को नीचे गिराता है। आर्नेस्ट उसे देखकर घबरा गया था। वो केविन से कुछ कहना चाहता था, पर तभी उन्हें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स घेर लेते हैं। उनके पास भूत को पकड़ने वाली एक स्पेशल गन थी, जिसकी मदद से वो रैंडी को अरेस्ट कर लेते हैं। उसे एक खास चेम्बर में लाया जाता है जहां से भाग पाना इम्पॉसिबल था। वो उसकी बॉडी मतलब उसकी आत्मा की जांच पड़ताल करते हैं। मोनरो उसके पास आती है और उसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसने पहली बार एक घोस्ट को देखा था। रैंडी उसके आंसुओं को पोंछता है, क्योंकि वो बुरा आदमी नहीं था, उसे लोगों की परवाह थी। मोनरो CIA से पूछती है कि अब हमें क्या करना है, जिस पर वो कहता है कि अब ये आदमी मर चुका है तो हम उसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। मोनरो समझ जाती है कि ये लोग उसके साथ ठीक से नहीं पेश आने वाले। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुलिस ने केविन को छोड़ दिया था। उसके डैड उसके पास आते हैं और वो उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि उसने रैंडी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उसे तो बस उससे पैसे निकलवाने की पड़ी थी। वो कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह का आदमी मैं 45 की उम्र में नहीं बन पाया, तुम 16 साल की उम्र में उससे बेहतर इंसान हो। लैब में रैंडी की आत्मा को स्कैन कर रहे थे। उन्हें जानना था कि वो किस चीज से बना हुआ है, पर वो उनके साथ बिल्कुल भी कॉर्पोरेट नहीं कर रहा था। और तभी वो एक आदमी का बैच देखता है, जिससे उसे वो हथियार याद आने लगता है जिससे उसे बेरहमी से मारा गया था। उसे याद आता है कि असली वाले आर्नेस्ट नहीं उसे मारा था, पर तभी वो लोग उसे बिजली का झटका देते हैं। मोनरो उसे बचाने आती है और वो उसे जेल से आजाद कर देती है। रैंडी उसे थैंक यू कहकर वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि देर रात को बारिश में कोई केविन के घर में चुपके से घुस जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि आर्नेस्ट था, जो केविन को मारने आया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो बच्चा पुलिस को सच्चाई ना बता दे। दरअसल आर्नेस्ट की पत्नी का कोई बच्चा नहीं था और वो दिमाग से थोड़ा पागल औरत थी। उसी ने आर्नेस्ट को रैंडी को मारने के लिए कहा था, ताकि वो उसके बच्चे को हत्या कर उसे अपने बच्चे की तरह पाले। उस समय उन्हें माता पिता ना बनने का इतना दुख था कि वो इसके अलावा और कुछ सोच नहीं पाते, और उन्होंने बेचारे रैंडी को जान से मार दिया। आर्नेस्ट उनके ऊपर गोलियां चलाता है और वो सभी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। केविन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन आर्नेस्ट के पास गन थी। वो केविन को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ रैंडी आता है। वो उसके हाथ को रोक लेता है। आर्नेस्ट रैंडी को अपने सामने देखकर हैरान था। रैंडी उसे बहुत मारता है और मार मार कर बेहोश कर देता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपनी गन से केविन को शूट करने वाला था, पर फ्रैंक उसे छत से नीचे फेंक देता है और उसकी मौत हो जाती है।
इसके बाद CIA केविन से पूछताछ करती है कि उस रात अर्नेस्ट की मौत कैसे हुई। केविन उन्हें बताता है कि रैंडी ने उससे अपनी मौत का बदला लिया और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस दिन वो सभी एक बीच पर गए थे। वो उसकी बेटी को भी अपने साथ लेकर आए थे ताकि रैंडी उसे देख सके। वो छोटी बच्ची अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। जब वो अपने डैड को छूती है तो उसे अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगती हैं। हम देखते हैं कि अपना बदला लेने के बाद भी रैंडी अभी तक वहीं पर था। वो समुद्र के किनारे बैठकर ढलते हुए सूरज को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही रैंडी एक पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, उसके हाथ एक तेज सुनहरी रोशनी की तरह बिखरने लगते हैं, क्योंकि अब उसका समय आ चुका था। वो 50 सालों से फंसा हुआ था। वो आखिरी बार केविन को गले लगता है और वो दोनों रोने लगते हैं और इस तरह वो धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि फ्रैंक ने इतने पैसे कमा लिए थे कि वो एक अच्छा सा घर खरीद सके। वो उस पुराने घर को छोड़ देते हैं। जोए और केविन एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, पर केविन उसे कहता है कि उसका नया घर बस 8 किलोमीटर दूर है और अब उसके पास खुद की कार है, तो वो उससे मिलने आता रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।